सचिन शुक्ला जीत गया। सचिन भाई, नगर पंचायत नहीं बनी थी और नगर पालिका नहीं बनी थी और चेयरमैन बन चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले महेंद्र भट्ट जी का और पूर्व विधायक सबसे बड़ी बधाई उनको दे रहे हैं। कितने सवाल आए आपके जितने साथ के साथ हमारे तो वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? विकास करेंगे, विकास की जीत है, हम वहाँ बहुत विकास करेंगे। और प्राथमिकता में मैंने बता दी कि मैं वहाँ नाला बनाऊंगा और सामुदायिक भवन बनाने बहुत से विकास कार्य। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ है? शिक्षा के क्षेत्र में भी हम वहाँ काम करेंगे, हम स्कूल बनाएंगे। पहले से स्कूल है और पहले से स्कूल है वहाँ पर और स्कूल बनाएंगे। विधायक जी है, विधायक जी आपने अपना लोहा मनवाया है, क्या ये 2027 की तैयारी माने? नहीं, ये नगला की जनता की जीत है। और सच बताऊं कि नगला के एक परिवार ने हमारा साथ दिया है और जिस तरह का वातावरण मैं देख रहा हूँ किच्छा में, लालपुर भी हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, अभी आप थोड़ी देर परिणाम आ जाएगा सामने। रुद्रपुर हम जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो किच्छा में 2022 में जनता से भूल हुई, जनता ऐसा महसूस कर रही है कि मुझसे भूल हुई है और वो विकास में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार का लाभ नहीं ले पा रहे। तो अब 2027 में निश्चित रूप से इन परिणामों से असर पड़ेगा, क्योंकि कोई अपने को तराई का या पूरे प्रदेश का नेता कहता रहे, अपनी ही विधानसभा के 2 जगहों पे नगर पंचायत और नगर पालिका में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वो बुरी तरह हार रहा हो, जमानतें जब्त हो रही हों। तो इस बात का परिचायक है कि जनता क्या चाह रही है, जनता का रुझान किधर है। और नगला के लिए मैं विशेष रूप से वहाँ की जो संघर्ष समिति के साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बचाया, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाए रखेगी। ये जो विश्वास लोगों ने हम पर कायम किया है, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है और उसको हम पूरा करने के लिए, उसे मीट आउट करने के लिए काम करेंगे रात दिन। विकास भी करना है, नगला को बचाए भी रखना है और नगला में हर वो काम करना है जिससे नगला वाले अब तक वंचित थे। सचिन शुक्ला, सचिन शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। नगला बचाओ समिति के सदस्य थे, वहाँ नगला बचाओ जो बचाने को लेकर लोगों की बड़ी आस है आपसे, उसमें आगे की दिशा में आप क्या करेंगे? जो बचाओ की लड़ाई को जारी रखेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे और उसके बाद उनको हाथ मालिकाना हक भी देंगे। एक मोटे तौर पे चुनाव में ये देखा गया कि आपको बाहरी करने की कोशिश की गई है, तो ये किस तरीके से उनको जवाब जो मिला है? मैं वहीं रहता हूँ, मैं 2015 मैंने वहाँ ITC करी और मैं वहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ पिछले 3 साल से लगातार, और मैं वहाँ का वोटर भी हूँ। चलिए, आप जीते, बहुत बधाई आपको। इनका आवाज वही है। तो आप देखेंगे खुशियाँ लाती है और ऐसी बड़ी जीत जहाँ 85% पोलिंग हुई है और 85% में भी हमें मिला हो, यानी 85% पोलिंग हुई और जितनी पोलिंग हुई उसका 84% लोगों ने हमें दिया। इसका मतलब लोगों का अटूट विश्वास भाजपा के साथ हमारे साथ है और इस विश्वास को कायम रखना ही हमारी जिम्मेदारी होगी। ये जीत की खुशी भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। मेरा एक सवाल, पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 की बात करें तो नगला क्षेत्र से कुछ कम वोट पड़ा था, इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा, भाजपा की तरफ रुझान हुआ है, तो क्या इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? इसका मायने ये है कि जो लोग जीते धोखा देकर, सोने का हिरण दिखाकर, सोने का हिरण होता नहीं लेकिन दिखाया गया, अब वो हकीकतें सामने आ रही हैं, लोग वहां से निराश हो रहे हैं, लोगों का विश्वास यहाँ की विधायक से टूट रहा है और लोगों को लग रहा है कि हमारा जो पुराना सेवक था, तो भारतीय जनता पार्टी का जो MLA था हमारा राजेश शुक्ला, वो हमारी ज्यादा सेवा करता था और इसीलिए उन्होंने हमारी पार्टी को और हमको अपना विश्वास भी दिया। साथ ही साथ जो पुष्कर धामी जी ने जो चमत्कार किए हैं इन 3 वर्षों में, लगातार बड़े बड़े काम जिससे पूरे देश में नाम रोशन हुआ उत्तराखंड का, उसके प्रति भी लोगों का विश्वास है। आप देखना, हम अधिकांश नगर निगम भी जीत कर जाएंगे, काशीपुर भी जीतेंगे, रुद्रपुर भी। रुद्रपुर में क्या रहेगा? जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और अभी से बता दे रहा हूँ उनका बयान क्या होगा, क्योंकि अब EVM नहीं है यहाँ। अगर EVM होती तो कहते EVM गड़बड़ थी। अब क्या कह रहे हैं, शुरू कर दिया, कल से आलाप रहे हैं कांग्रेस की, विधवा विलाप शुरू हो गया है क्या कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होगा, फलाना होगा, धनबल का प्रयोग। अरे भाई, सब कर्म तुमने किए चुनाव में कांग्रेसियों ने, आपने देखा होगा क्या क्या किया गया, कैसे पैसा बहाया गया, कैसे शराब बहाई गई, कैसे लोगों को धमकाया गया, कैसे गुंडों को बुला के धमकाया गया, लेकिन फिर भी जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। आप विधानसभा से लालपुर में भी चुनाव हो रहे हैं? मेरी विधानसभा के दोनों सीटें हैं, लालपुर और नगला नगर पालिका, लालपुर नगर पंचायत, दोनों हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। नगला में तो जमानत जब्त हो गई है और लालपुर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी हमसे 1000 से अधिक वोटों से पीछे रहेगा। कहीं ना कहीं भाजपा को नगला में एक प्रत्याशी नहीं मिला था,
और मिला भी तो वो भी नाबालिग मिला। चलिए कांग्रेस को सॉरी भाजपा का सॉरी कांग्रेस को जी। मिला नहीं, जानबूझकर 29 साल वाले से भरवाया, क्योंकि जमानत की जमानत जब तो नहीं थी वहां, तो पहले ही भाग गए मैदान छोड़कर। बाद में व्यक्तिगत समर्थन दिया, बयान दिया इन लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। इनके सब नेता वहां लगे रहे, पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वहां लगे रहे, जो बसपा के प्रत्याशी थे पहले कांग्रेस में आ गए वो लगे रहे, सब लगे रहे। लेकिन वहां की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पर, पुष्कर धामी पर और हम पर भरोसा किया। शुक्ला जी